नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। आप सबका फिर से स्वागत है हमारी इस नई सीरीज़ में, जिसमें हम बात करेंगे हमारे कुछ ऐसे इमोशंस, हमारी कुछ ऐसी आदतें जो ना हमारे लिए अच्छी है और ना ही दूसरों के लिए अच्छी है। तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे अंदर ये गलत आदत है जो हमें चेंज करनी है, और हम अपने आप को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं ना, तो आपको इस सीरीज़ से पता चलेगा। तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप ना आने वाले एपिसोड्स को ना मिस कर दें। हम सब में ना कोई बुरी आदत तो होती है, और मज़े की बात यह है कि हम सबको पता होता है कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, पर हम उसको ना रेक्टिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि शायद हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या हमें पता ही नहीं होता कि हम उसे रेक्टिफाई कैसे करें। तो आज जो हम जिस इमोशन या जिस आदत के बारे में बात करेंगे ना, वो है कि हमें गुस्सा क्यों आता है और उसकी क्या वजह है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पूरा एपिसोड देखिएगा और जानिएगा कि उसको हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। तो मेन मोटिव जो इन एपिसोड्स बनाने का है ना, वो यही है कि आप अपने खुद के साइकोलॉजिस्ट बन जाएं। अब गुस्सा किसको नहीं आता है? गुस्सा सबको आता है, सबकी अपनी अपनी वजह होती है गुस्सा करने की। किसी को बात बात पे गुस्सा आता है, किसी को किसी वैलिड पॉइंट पे गुस्सा आता है। तो हमें अब ये जानना है कि कौन सा गुस्सा एक्सेप्टेबल है और कौन सा गुस्सा नहीं, कौन सा गुस्सा हमें नुकसान कर रहा है और उसकी वजह से दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है, तो हम हर किसी के ऊपर किसी ना किसी कारण से गुस्सा करते रहते हैं, पर वो हमारे साथ साथ ना दूसरे के भी मनोस्थिति पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो आज हम बात करते हैं कि गुस्सा कितने प्रकार का होता है। तो जो हमारा पहला गुस्सा होता है ना, वो होता है पैसिव अग्रेशन। पैसिव अग्रेशन वो होता है जिसमें हमें गुस्सा तो बहुत आता है किसी की बात पे, हम उससे लड़ना भी चाहते हैं, हम उसे दो बात बताना भी चाहते हैं, हम अपनी बात को वैलिड भी करना चाहते हैं कि भाई मैं सही कह रहा हूँ, पर हम ये ना कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो ना एक डर होता है कि अगर मैं इसको कन्फ्रंट करूँगा तो शायद ये और ज़्यादा बात बढ़ाए, या मैं शायद इसको कन्फ्रंट करना ही नहीं चाहता हूँ। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो गुस्सा पी जाते हैं, यानी कि वो हर चीज़ में अब कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, वो गुस्से को पिए जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है ना, वो जो पैसिव अग्रेशन होता है ना, वो धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान करने लगता है। वो हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां दे देता है जिसका ना कोई इलाज नहीं होता। तो ये जो पैसिव अग्रेसिव लोग होते हैं ना, ये किसी को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं। वो ऐसे सिचुएशन को बार बार अवॉइड करना चाहते हैं जिसमें उन्हें गुस्सा आ जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि हम तो इस सिचुएशन में को डील नहीं करेंगे। तो वो ऐसे इंसान को अवॉइड करते हैं, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, यानी कि वो प्रोक्रास्टिनेशन करते ही रहते हैं और उस सिचुएशन का ना कोई हल नहीं निकालते। तो उसका नतीजा ये होता है कि वो सारा का सारा जो अग्रेशन है ना, वो उनकी बॉडी पे आ जाता है, और उनकी बॉडी यानी वो खुद बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने कई लोगों को ऐसा नोटिस किया होगा कि वो जब लड़ाई की सिचुएशन होती है या अपनी बात रखने की सिचुएशन होती है, तो वो चुप हो जाते हैं, वो कोई आर्ग्यू नहीं करते, वो किसी चीज़ के ऊपर अपनी वैलिडेशन नहीं देते, कोई चीज़ का डिबेट नहीं करते। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो दो ही तरीके के होते हैं, या तो उनके अंदर बहुत शांति है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या उनके अंदर इतना गुस्सा है कि अब वो अपने गुस्से को बाहर नहीं निकालना चाहते, तो वो गुस्सा पी जाते हैं। और ऐसे ना हमारे घर में एक दो लोग मिल ही जाएंगे, क्योंकि शांति वाले तो रेयरली ही होते हैं। तो जो नहीं लड़ रहे होते या नहीं गुस्सा उतार रहे होते ना, उन लोगों को ना देख के, अगर आपके घर में कोई है, बच्चे हों या कोई भी है जो इस तरह का नेचर रखता हो कि गुस्से की सिचुएशन में भी, गलत चीज़ की सिचुएशन में भी वो गुस्सा नहीं कर रहा है ना, तो उसके अंदर पैसिव अग्रेशन है। तो उसको बैठ के समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इस तरह की जो एग्रेशन है ना, वो उसकी बॉडी को नुकसान कर रहा है, तो उसको डील करना बताना है, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लिप में बताती हूँ। आपने देखा होगा ना, कई लोग जो होते हैं जिनको बिन बात के गुस्सा आता है, कुछ भी सिचुएशन हो वो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। अब लोग जो है ना, वो उनसे पूरी कोशिश करते हैं कि दूर रहें, ताकि उनसे बात ना करनी पड़े, क्योंकि वो इंसान हमेशा रहता ही गुस्से में, उसकी आदत है गुस्से में रहने की।
तो ऐसे जो इंसान होते हैं ना, वो रियल मायने में अपने साथ साथ दूसरे के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि उनकी वो आदत बन चुकी होती है। उन्हें लगता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है और इन्हें इसी तरह ही करना चाहिए। तो जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, अगर उसने किसी को टाइम दिया और सामने वाला टाइम पे नहीं आया, तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। अब वो सारा का सारा गुस्सा सामने वाले पे उतार देगा। वो उस चीज़ सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करेगा कि सामने हो सकता है सामने वाले की कोई मजबूरी रही हो इसलिए वो लेट आ गया हो, पर उसने अपना सारा गुस्सा दूसरे पे उतार दिया। अब जिस इंसान पे गुस्सा उतारा है उसने आगे किसी और पे उतार दिया, तो ये चेन चलती ही रहेगी। तो आपने अपने घरों में भी अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जिनके अंदर ना नाक पे गुस्सा बैठा रहता है। हम कहते हैं ना, अरे इससे बात मत करो, इसकी तो नाक पे गुस्सा रहता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपने साथ दूसरे की भी लाइफ हेल कर देते हैं। लोग उनसे बात करने से डरते हैं, उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो अग्रेसिव लोग होते हैं ना, ये गुस्सा उनकी आदत नहीं है, ये अब गुस्सा उनकी बीमारी बन चुकी है, उनकी प्रॉब्लम बन चुकी है, जिसे उन्हें रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये धीरे धीरे उनके ब्रेन पे भी असर डाल रही है, उनके हार्ट पे भी असर डाल रही है और साथ उनके परिवार पे, उनके दोस्तों पे भी असर डाल रही है। तो इसको ना मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाती हूँ। अगर आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में या पिछली जनरेशन में पेरेंट्स होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे। ख़ासकर मतलब जो पिता होते थे, घर के मेल मेंबर होता था, वो बहुत ज़्यादा ना स्ट्रिक्ट होता था। उससे बच्चे भी बात करने से डरते थे, उससे इनफैक्ट घर के सब मेंबर बात करने से डरते थे, क्योंकि सबको लगता था कि ये जो भी बोलेंगे या जो भी करेंगे ना, वो गुस्सा ही करेंगे। यानी कि वो देखते थे कि आए दिन वो हमारी मदर के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि तुमने खाना कैसे बनाया है, इसमें नमक कम है, इसमें नमक ज़्यादा है, ये पानी ठंडा है, तुमने कपड़े प्रेस नहीं किए। तो ये सारी सिचुएशन वो बच्चे देखा करते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि बच्चों के अंदर भी ना वही चीज़, वो जो देख रहे हैं ना, वही कल्टीवेट हो जाती थी कि अच्छा, हमें ना इस तरह से गुस्सा करना चाहिए अगर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, हमें इस तरह से रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखा होगा कि कई मदर्स होती है ना, कुछ सोचती नहीं है, समझती नहीं है, बच्चे ने अगर कुछ गलत किया तो जाके उसे एक थप्पड़ लगा देती हैं। तो वो जो बच्चा उस एटमॉस्फेयर में पढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसने तो वही सब चीज़ें सीखनी है, उसने तो वही सब चीज़ें देखनी है कि भाई मुझे गुस्सा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुस्से से ही सारे काम होते हैं। अगर हमने गुस्से नहीं किया ना, तो कोई मुझे सुनेगा ही नहीं, कोई मुझे देखेगा ही नहीं। तो अब यही बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर उसकी फैमिली बनती है, तो वो सेम रूल्स, डिसिप्लिन, सब चीज़ें जो उसने अपने घर में देखी है ना, अब वो अपने घर में करना शुरू कर देता है। और सेम चीज़ ही वो अपने प्रोफेशन में करता है। आए दिन अपने कलीग्स को डांट रहा है, तुमने ये काम गलत कर दिया, तुमने ये वो गलत कर दिया, तुम सब बेकार हो, जो भी व्हाटएवर। तो वो ये सब चीज़ें ना अकेले ही नहीं, वो 10 जनों को और आगे फॉरवर्ड कर देता है। अब वो 10 जने और 10 जनों को फॉरवर्ड कर देते हैं। और उसमें सिचुएशन क्या होती है कि बॉस ने एम्प्लॉय को डांटा, एम्प्लॉय गुस्से में घर जा रहा है, तेज कार चला रहा है, रास्ते में उसकी कार किसी दूसरे के कार से लग गई है। अब वो एम्प्लॉय उतर के, ऑलरेडी वो गुस्से में उतर के उसने सामने वाले से लड़ना शुरू कर दिया और रोड रेज शुरू हो गई। तो एक इंसान के गुस्सा करने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है गुस्सा कोई ऐसा इमोशन नहीं है जो ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ये हद से ज़्यादा निकल जाए ना, तो ये बीमारी बन जाता है, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। तो अब जो ये तीसरे टाइप का अग्रेशन है ना, इसे कहते हैं असर्टिव अग्रेशन। यानी कि ऐसे लोगों को गुस्सा आता है, गलत चीज़ पे गुस्सा आता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, हमें गुस्सा आ सकता है, पर वो अपना गुस्सा बिना सोचे समझे नहीं करते। वो पहले उस चीज़ को सोचते हैं कि अगर मैंने इस समय ये रिएक्ट किया तो उसका चेन रिएक्शन क्या होगा, और अगर उन्हें ज़रूरत होती है तो वो सोच समझ के एक सधे हुए शब्दों में अपने गुस्से को निकालते हैं, ताकि वो बात भी आगे कन्वे हो जाए और सामने वाले को भी वो चीज़ समझ आ जाए, उसके इमोशंस या उसकी मेंटल हेल्थ पे भी वो ज़्यादा असर ना करे, क्योंकि ये चेन रिएक्शन किसी को तो रोकना ही है ना। तो अगर हम सब में किसी के भी पास ऐसा अग्रेशन है कि हम बिना सोचे डायरेक्ट अग्रेशन यूज़ करते हैं, तो उसे, चाहे वो पैसिव अग्रेशन वाला हो चाहे डायरेक्ट अग्रेशन वाला हो, उसे ना असर्टिव अग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए कि हमें अपना अग्रेशन कैसे निकालना है। क्योंकि उससे क्या होगा ना, वो अपने साथ साथ दूसरों की भी लाइफ को
हेल होने से बचा सकता है, दूसरों को भी ये बीमारी पास करने से बचा सकता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम इस बीमारी को ना आगे पास ऑन करने से बच सकें और समय आने से पहले ही इसको ठीक कर लें। तो इसके लिए ना हमें 2-3 बातों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। हमें पहली बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि हमें एंगर क्यों आ रहा है, उसका इशू ढूंढना पड़ेगा कि वो एक्नॉलेज दैट इशू, कि वो इशू है क्या। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमें पता ही नहीं होता, हम सिर्फ गुस्सा ही कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है। और जब कोई पूछे तो आंसर आता है या मुझे क्या पता, आ गया। बट ऐसा नहीं होता, बिना सोचे समझे गुस्सा नहीं आता। हमारे को किसी पर्टिकुलर चीज़ पे ही गुस्सा आता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें तब गुस्सा आता है जब हम किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ और ये सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंगली ही चलनी चाहिए। उसमें ज़रा सा भी इधर से उधर होगा ना तो उस इंसान को बहुत गुस्सा आएगा। उसे लगेगा कि इन्होंने सब खराब कर दिया, मैंने जैसे सोचा था ना वो एकदम ठीक था। तो जब सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होती ना तब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और दूसरी बार हमें कब गुस्सा आता है, जब हम ऐसे सिचुएशन के अंडर होते हैं जिसमें हम रहना नहीं चाहते। यानी कि हम ऐसी जॉब में होते हैं या हम ऐसे फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हैं या हम ऐसी एटमॉस्फेयर में होते हैं जो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं है, हम उसमें कंफर्टेबल नहीं है, हम उसमें रहना नहीं चाहते, वी डोंट फील हैप्पी, हमें कोई खुशी नहीं मिल रही, पर शायद मजबूरी है, उसमें रहना पड़ रहा है। तब ना हमारे अंदर वो पैसिव अग्रेशन आना शुरू होता है। यानी हम उसे कन्फ्रंट तो नहीं कर पाते हैं, बट क्योंकि रहना है हमें, तो हम धीरे धीरे ना अंदर अंदर कूदते रहते हैं, वो गुस्सा अंदर अंदर पीते रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे ना जो गुस्सा आता है वो आता है पैसिव अग्रेशन की वजह से। तीसरी बात कि अगर अब जब भी गुस्सा आए ना तो थोड़ी देर रुक के सोचिए कि क्या ये सही है या गलत है, क्या मैं सही चीज़ पे गुस्सा कर रहा हूँ या मैं गलत चीज़ पे गुस्सा कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हम सही टाइम पे सही सिचुएशन पे गुस्सा करते हैं ना तो वो प्रॉफिटेबल होता है कि हाँ ठीक है, इस समय हमें अपना मत रखना था, हमें अपनी बात बतानी थी तो हमने उस समय वो की। बट कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट कभी कभी, हम गलत टाइम पे गुस्सा कर देते हैं जब हमें समझ ही नहीं आता कि हमने ये क्यों किया, और बाद में हम उसमें गिल्ट में रहते हैं कि काश ये नहीं किया होता। तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि हम किस चीज़ के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, सही के लिए या गलत के लिए। फोर्थ पॉइंट कि हमें अपनी सोच के लिए ना थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बिकॉज रिजिड सोच वाले जो लोग होते हैं उन्हें बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं होते दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए, दूसरे की चीज़ों को जानने के लिए। उन्हें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो वही ठीक है। तो इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना तो आप एक बार अपने अंदर झांक के देखिए, कहीं आप रिजिड तो नहीं है कि मेरे विचार ही ठीक है, द वे आई वर्क वही ठीक है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना शुरू कीजिए, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी जानना शुरू कीजिए कि क्या पता उसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा बेटर है। तो उससे क्या होगा ना कि जो बार बार आपको गुस्सा आ रहा है या इरिटेशन हो रही है वो होनी बंद हो जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट, जब आप इसी सिचुएशन में फंसे हो ना कि जो आपके हिसाब से नहीं चल रही है तो थोड़ा सा ना रीथिंक करिए कि इस समय मैं इस सिचुएशन को कैसे बेयर कर सकता हूँ, कैसे संभाल सकता हूँ, सो दैट कि मुझे भी गुस्सा ना आए, सामने वाले को भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, और दोनों का ना बीच का बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप देखिए कि एक्सीडेंट होता है, दो कार आपस में टकराती हैं तो दोनों ही निकल के लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर उनमें से कोई एक इंसान उस समय शांत हो जाए कि वो आगे सामने वाले को जवाब ना दे, किसी तरह का रिएक्शन ना दे, सॉरी कह दे, सिंपल कि भाई सॉरी गलती हो गई, तो वो सिचुएशन कितनी अच्छी तरह टैकल हो जाएगी। बट दोनों ही गुस्से में हैं, दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हैं और दोनों ही अपना अग्रेशन बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। तो जो सिचुएशन शायद कुछ मिनट में सेटल डाउन हो जाती या सॉरी कहने से सेटल हो जाती, अब वो सिचुएशन ना लड़ाई की वजह से बहुत लंबी बन जाती है। तो ना गुस्से का इस्तेमाल कीजिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। यानी कि जब हमारे अंदर गुस्सा आता है ना तो हम किसी ना किसी प्रॉब्लम में तो होते ही हैं,
तो उस समय उस गुस्से को चैनलाइज कीजिए उसके सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। और होता क्या है, हम सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देने की बजाय हम परिस्थितियों पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ और इसकी वजह से हुआ। तो सॉल्यूशन से तो फोकस हट जाता है, पर किस किस ने क्या क्या किया उस पर दिमाग आने लगता है और हमारे अंदर गुस्सा आना बढ़ जाता है। तो इसीलिए ना कोशिश करें कि सब परिस्थितियों को हटा के जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस करके उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे टाइम में ना हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है और हम अच्छी तरह अच्छे सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो गुस्से को यानी अग्रेशन को ना चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी गुस्सा आए उसे असर्टिव वे में सेटल डाउन करने की कोशिश कीजिए। रुकिए, सोचिए और फिर आंसर कीजिए। तो ये था आज का हमारा एपिसोड कि हमें गुस्सा क्यों आता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि आपकी कहाँ कहाँ क्या क्या सिचुएशन है और आपको किस किस सिचुएशन में किस तरह का गुस्सा आता है। तो उसका सोल्यूशन भी अब आपको मिल ही गया है। तो इसी तरह से ना आप मेरे चैनल पे बने रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।